क्लास 10th के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सारा का सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सवाल हैं। 3 सवाल में आपको 2 सवाल हम करके बताएँगे, 1 सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कौन सा विधि कहता है? एल्गोरिथम का। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हम हल लिख लेंगे, ठीक है। हल लिख लिए। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 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 भाज्य 225, जबकि भाजक जबकि भाजक 135 है, तो तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ भाज्य बराबर 225 जबकि भाजक 135 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब इसका प्रमेय से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? लिखेंगे अब, उसके बाद लिखेंगे भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आप शेष लिखिए या शेषफल लिखिए, ठीक है। चलिए, अब जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। भाज्य कितना है? 225, तो 225 लिख दिए बराबर, ये भाजक कितना है? 135, तो 135, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितना से गुना करेंगे, इसको हमको इतना चलाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, कॉपी में भाग दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं, आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, तो गुना करेंगे तो हमको कितना, 1 से 1 बार में लगाएंगे तो हमको शेष कितना बच जाएगा, तो हमको शेष बच जाता है 90। कितना बचता है? 90 बच गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 135 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 90। अब देखिए 90 यानी 9 दूना 18, 180, अगर ज़्यादा होता है इसलिए 1 बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे प्लस। अब 135 में से 90 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 45। कितना आएगा बाबू? 45। यहाँ पर हम 45 लिख दिए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए 90 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 45 गुना कितना बार में, तो 45 दूना 90, 2 बार में, प्लस में कितना बचता है? 0 शेष बच जाता है। 0 कितना बचता है बाबू? शेष 0 बच जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः HCF बराबर लिखेंगे, अतः 225 और 225 और
145 सॉरी 135 का HCF बराबर 45। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल में फिर वैसा ही लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल। तो दूसरा सवाल में हम लिख दिए यहाँ भाज्य बराबर 38,220 जबकि भाजक 196 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। यहाँ तक हम लिख लिए। उसके बाद भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम जो बड़ा संख्या है उसको हम लिख लिए यहाँ पर भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य का जो हमको दे दिया गया है 196 तो 196 लिख दिए। ठीक है, अब देखें, अब हम कितना से गुना करेंगे जो हमको इतना आ जाए। कितना से गुना करेंगे? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो आप कॉपी में क्या कीजिएगा, एक अच्छी ढंग से भाग दे दीजिएगा ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। हमको ख्याल से लगता है कि अगर आप 96 गुना 95 कीजिएगा, 96 गुना 95 कीजिएगा और प्लस में हो जाएगा 0, क्योंकि हमको इन दोनों को गुना करेंगे ना तो हमको चल आता है 38,220। हमको इतना चल आता है, तो इसको हमको इतना चल आता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। इसको काटेंगे, ये हमको कितना जाएगा? 0 चला है। ठीक है, कितना हो गया बाबू? 0 चला है। अब उसके बाद हम लिखेंगे अतः 38,220 20 और 196 का HCF बराबर हमको आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा बाबू? 196। यही आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट का तीसरा सवाल है, आपको बताएंगे। आप मेरे साथ तो बने रहिएगा। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहाँ पर लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे हम? हल लिख। हल लिख लिए। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ भाज्य भाज्य 877, यहाँ भाज्य 867 है, 867 है, जबकि भाजक 255 है। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय से। तो ध्यान दीजिएगा, आराम से लिख देंगे। यहाँ भाज्य बराबर 867 है, जबकि भाजक बराबर 255 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एल्गोरिथम का प्रमेय से। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अब
ताकि बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ जाए। हम लिख देंगे भाजक बराबर, यानी भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब ये कितना दिया गया 867 बराबर भाजक हमको कितना दिया गया 255 दिया। अब देखिए इसको कितना बार में लगाएंगे, आप इसको 3 बार में लगाइएगा। कितना बार में लगाइएगा 3 बार में। तो यहाँ पर हम 3 दे देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह। अब देखिए 3 से गुना कर दीजिएगा और जितना आएगा उसको उतना इसमें से क्या कीजिएगा घटाइएगा। तो घटाइएगा तो आ जाएगा 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 102 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे 255 बराबर। अब ये जो शेष बचा है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें कितना बार में लगाएंगे 2 बार में लगाते हैं। हाँ 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में क्या होगा बाबू लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और प्लस 2 से उसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 20 यानी 204 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा, तो घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा बाबू 51 आ जाएगा। कितना होगा बाबू 51 घटा देंगे तो 51 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर यहाँ पर 51 फिर गुना है। अब कितना बार में लगेगा 51 दूना, अब 51 दूना कर जाता है 51 दूना 102। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और प्लस में कितना रखेंगे यहाँ पर 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 867 अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51। प्रश्न नंबर 1.1 का दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिएगा जो संख्या जो रहेगा उसको हम मान लेते हैं क्या बाबू पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक मान लेंगे। माना कि Q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत। चलिए तथा b बराबर 6 मिली। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है प्रमेय से। उसके बाद हम लिख लेंगे यदि ए को 6 से विभाजित करने पर
भागफल भागफल Q तथा शेषफल शेषफल R हो तथा शेषफल R हो। उसके बाद तो A बराबर 6Q प्लस R, जहां जीरो से R से 6। क्लियर है। चलिए अब हम सबको यहां पर हम लिख लेते हैं, या A बराबर 6Q प्लस R, जहां R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम 5 तक लिख लिए। अब उसके बाद लिखेंगे या अब जो दिया गया संख्या उसको हम लिखेंगे, लिख लो, यानी A बराबर 6Q प्लस R का मान 0, या A बराबर 6Q प्लस 1, या A बराबर 6Q प्लस 2, या A बराबर 6Q प्लस 3, या A बराबर 6Q प्लस 4, या A बराबर 6Q प्लस 5। अब इसमें हमको कौन सी कहा बाबू, विषम पूर्णांक लेने के लिए, तो हम इसको लिखेंगे विषम पूर्णांक। ठीक है, हम ले लेते हैं खाली सिर्फ विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक है वो हम ले लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे अतः चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर। ठीक है, अब जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम लिखेंगे, यानी A बराबर 6Q प्लस 1, या A बराबर 6Q प्लस 3, A बराबर 6Q प्लस 5। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक कहा तो धनात्मक हम विषम पूर्णांक ले लिए। देखिए इसमें जो है A बराबर 6Q प्लस 0, या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5 है। तो अब इसमें हमको कहा विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक को ही लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हम विषम पूर्णांक के रूप में विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है, विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। यही आंसर वाली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्य एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, पहले परेड की संख्या हम लिखेंगे हल,
क्या लिखेंगे हम लिख लेते हैं हल। तो लिखेंगे परेड की संख्या परेड की संख्या बराबर, अब संख्या कितना दिया गया बाबू 616, कितना 616। उसके बाद टुकड़ों की संख्या टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या जो दे दिया गया है वो कितना दिया है 32 दे दिया गया। क्लियर है। चलिए जो बनाए थे उसी प्रकार से सेम टू सेम बनाएंगे। तो भाज्य बराबर लिख दिए भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या लिखे भाज्य बराबर सूत्र लिखिए कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष लिख दिए। ठीक है। तो हमको कितना दे दिया गया भाज्य 616 बराबर हमको कितना भाजक कितना दे गया, हमको भाजक दे दिया गया है 32। यहाँ पर लिख लेंगे 32। अब ध्यान दीजिएगा कि 32 में कितना से गुना करेंगे जो हमको इतना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम 19 से गुना करेंगे। कितना से करेंगे 19 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा शेष कितना आएगा, तो शेष आएगा 8। शेष कितना आएगा बाबू 8 आएगा। तो अब भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 32 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 8। तो 8 में कितना से गुना करेंगे जो हमको 32 आ जाएगा, यानी 8 चौक 32। यहाँ 4 बार तो 4 शेष कितना आएगा 0 आएगा। शेष 0 आएगा ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8। यही आंसर हो गया। अगर हम प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का ये चौथा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको परखी अच्छी ढंग से समझाएंगे और बनाने के लिए भी सिखाएंगे। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m a के रूप में होता है। हम क्या लिख देंगे, लिख लेंगे माना कि सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिख लिए, हल लिख लिए। ठीक है, लिखेंगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। लिख लेंगे x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक हम लिख लिए। उसके बाद लिखिए तथा
तथा x बराबर a बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे यदि लिखेंगे यदि x को ऐसे लिख देंगे, x को 3 से विभाजित करने पर x से 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो। ध्यान दीजिए, लिख दिए यदि x को 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो, तो लिखें तो x बराबर 3q प्लस r, 3q प्लस r, जहां 0 से बड़ा r से बड़ा 3। क्लियर है। चलिए अब यहां पर हम ये लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे या 3q प्लस r जहां r बराबर 0, 1, 2। क्लियर है, 2 लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये x बराबर है या x बराबर 3q प्लस 0 या x बराबर 3q प्लस 1 या x बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उसके बाद लिखें, तो चूंकि x बराबर 3q, x बराबर क्या लिख दे बाबू, 3q। अब लिखेंगे दोनों तरफ, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिख दिए x बराबर 3q, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको भी और इसको भी दोनों का वर्ग कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों का वर्ग कर दिए। क्लियर है। तो चलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 3 9, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू, क्यू स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यानी 3 क्यू स्क्वायर का मान m
रखने पर। आप ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि एम ए क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन में ही देख दिया गया क्या बाबू, एम एम निकालने के लिए। क्या किसको निकालने के लिए बाबू, एम निकालने के लिए। इससे पहले आपको अच्छी ढंग से बता चुके हैं, है देखिए। तो इसमें हमको कौन सी कहा, एम का मान निकालने के लिए। किसका नाम कहा बाबू, एम का मान। तो इसलिए हम यहाँ पर एम का मान रखेंगे, एम के लिए लिखेंगे 3q का मान एम रखने पर। ये 3q है तो हम एम रखें। अगर जो वहाँ पर p रखता, q रखता, अब जो भी रखता वहाँ पर हम उसको मान उतना रख देते। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना एम, 3 गुना एम। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3q प्लस 1। ठीक है। अब इसमें भी ध्यान देना कि दोनों है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका भी वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसका भी वर्ग कर लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका भी वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q गुना 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q, 6q। क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो आपको हमको ख्याल से लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखिए एक प्लस में है तो हम यहाँ पर प्लस में यहाँ पर हम लिख दिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है। अब इस दोनों में क्या मिलता है, तो जो कॉमन मिलता है उसको हम लिख लेते हैं। अब उसका मान क्या रख देंगे, एम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे तो लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q का मान एम रखने पर। ठीक है, एम रखने पर। तो हम लिखेंगे 3m प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आ जाएगा हमको, तो 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 ही ने कहा, तो हम यही चीज तो निकालने के लिए तो कर रहे थे, यही हमको तो निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कहा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए x प्लस 3q प्लस 1 का वर्ग करने पर, तो दोनों का वर्ग किए तो दोनों का वर्ग कर दिए। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ती है तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आपको इधर बीच में लिख सकते हैं या इसको इधर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब इस दोनों में हमको मिलता क्या है, इस दोनों में जो मिलता था कॉमन उसको हम ले लिए। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको यही क्यों लिए, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ 3q स्क्वायर अब प्लस 6q में, इस दोनों में किन चीज मिलता है, 3q मिलता है, तो 3q ले लिए। तो 3q ले लिए तो यहाँ हमको बचेगा कितना, सिर्फ बचेगा कितना, यहाँ पर सिर्फ ओनली 4 बचेगा। 3q ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ q। क्या बचेगा बाबू, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा q और प्लस 3, यह चीज ना बचेगा। तो जो चीज बचा तो ए का मान हमको पहले ही रख दिए थे, कितना होता है, तो ए का मान हमको पहले होता है, हम यहाँ पर q का मान 3 होता है, तो हम q का मान कितना रखें, 3। तो 3 गुना m प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1.1 का 5वां सवाल है,
तो ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं नूनू? हल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले मान लेंगे, माना कि एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लिए कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा x बराबर और q बराबर 9। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिए। अब लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है, हम यहां तक लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यदि x को 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो। शेषफल क्या हो बाबू? r हो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9q प्लस r, जहां 0 से बड़ा और बराबर कि क्या हो 1 और इससे बड़ा कौन सी, सॉरी इससे बड़ा हो 9। अब एकरा बीच में लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या x बराबर 9q प्लस जहां r बराबर क्या हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? 9 तक। तो यहाँ पर हमको दे दिया गया बराबर हो और इसे मतलब कि 9 से बड़ा नहीं, अधिक ना हो। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेंगे 8 तक। ठीक है, कितना तक लिख लेंगे? 8 ही तक लिखेंगे। कितना तक बाबू? 8 ही तक, मतलब कि 9 से बड़ा नहीं, उससे छोटा ही हो। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद हम लिख लेंगे, अब जहाँ है तो हम सबको जगह पर हम ये चीज़ को लिखना ज़रूरी है। लिखेंगे या x बराबर 9q प्लस 1 या 9q प्लस 2 या 9q प्लस 3 9q प्लस 4 9q प्लस 5 9q प्लस 6
9 क्यू प्लस 7, 9 क्यू प्लस 8। क्योंकि हमको 8 तक कहा तो 8 तक हम यहाँ तक ले लिए। ठीक है, समझ में आ गया, यस या नो? ठीक है, अच्छा लिखेंगे चूंकि x बराबर 9 क्यू, x बराबर क्या हो 9 क्यू। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है 3। अगर हम किए थे बाबू वर्ग, इसमें क्या करेंगे बाबू क्यूब करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ घन करने पर। अब दोनों में हम क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों को। चलिए x पर पावर q बराबर 9 क्यू, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू। अब इसको गुना कीजिएगा, x यानी 9 को गुना कीजिएगा, 9 81, 81 गुना 9 कीजिएगा, तो 81 गुना 9 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 729। कितना आ जाएगा नूनू, 729। तो यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम इस जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि 81 क्यू का मान m रखने पर, 81 क्यू का मान m रखने पर, अब उस जगह पर हम क्या करेंगे, m मान रख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर m रख लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस या नो? तो x बराबर, अब जहां जहां है उस जगह पर रख देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रख देंगे। क्लियर है, चलिए यहाँ 9 क्यू प्लस 1, एक है तो 1 लिखेंगे। तो इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, अभी हम मान वहां पर रखे नहीं, अब दोनों का क्यूब निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ तो हम ये चीज को लिख लिए क्यूब, तो यहाँ पर लिखे तो m रखने पर, तो हम वहाँ का मान कितना रखेंगे बाबू, m रखेंगे। क्या रखेंगे, हम m रखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना m, ये गुना क्या करेंगे, सॉरी इस जगह पर हम यहाँ पर एक्स क्यू बराबर 9, और इसको हम क्या माने हैं, हम m माने हैं। यहाँ पर करेंगे कितना बाबू m, तो बराबर हमको कितना हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर 9m, एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9m आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कहा रहा पहले वही ना करेंगे, हम पहले एक्स्ट्रा चले गए इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या किए बाबू, एक्स क्यू बराबर 9m। अब देखिए चूंकि x बराबर 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 1, अब दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, तो कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 9 क्यू, सॉरी 9 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका आप सूत्र जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा इसको a है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। a क्यू लिखेंगे, a क्यू प्लस 3a बी 3ab a क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी का होल क्यूब। ये सूत्र होता है या नहीं होता है, आप इसको अच्छी ढंग से लिख सकते हैं सजातीय क्रम में, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों ढंग से आप इस सवाल को, क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखिएगा। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, एक्स क्यू बराबर आ जाएगा 9 क्यू प्लस 3
9q गुना 1 इंटू 9q प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, हम की किए इस पर लिख दिए, आप हो सकते हैं तो इस पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब जहाँ जहाँ है आप सबको गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो एक्स क्यू बराबर, अब इसको गुना कीजिएगा, 9 गुना 9 गुना 9 कीजिएगा तो आ जाएगा 729 क्यू। ठीक है, प्लस अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 क्यू इंटू यहाँ आ जाएगा 9 क्यू प्लस 1, तो यहाँ 1 का हो जाएगा तो प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में कुछ मिलता है ना, इसको हम एक लिख लेते हैं, या आप गुना कर लीजिएगा तो 72 रहेगा। क्या बाबू, गुना कर लीजिएगा तो आपको 72 रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या किए, यहाँ 229 क्यू प्लस 243 क्यू प्लस 27 प्लस 1। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एक्स क्यू बराबर यानी 9 गुना 81 क्यू प्लस, अब इसको हम यानी 9 गुना 27 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर ऐसे लिख सकते हैं 81 क्यू प्लस 27 क्यू का मान m रखने पर, आप उस जगह पर क्या कीजिएगा, m मान रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा तो 72 रहेगा, तो आप इसको मान रखिएगा। ठीक है, तो मान रखिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 9 गुना m प्लस, अब इस जगह पर हम यहाँ पर तो रख ही दिए, तो हो जाएगा कितना बाबू, तो यहाँ पर यहाँ ले लेंगे तो यहाँ 9 गुना m प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद तो एक्स क्यू बराबर 9m प्लस 9m प्लस 1 हो जाएगा, 9m प्लस, तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको m कहा तो m रख दिए, अब इस जगह x। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा, तो x बराबर, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x m, सुनिए कि x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, q की जगह पर m लिख सकते हैं, क्योंकि m का मान रखने के लिए कहा, तो हम लिख सकते हैं कि m प्लस 1, उसके बाद या 9m प्लस 2 डॉट 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 दे सकते हैं, और उसके बाद 9m प्लस 8 लिख सकते हैं, या हो सकता है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप क्यू को हम क्या रखें बाबू, m रखें, तो m हम इस जगह पर लिख सकते हैं, आप इसके रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप इसको रिपीट एक बार और देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग सवाल है और ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये आपको समझाने के लिए आपको इसको अच्छी ढंग से सिखाए हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप सही से नहीं सीखे होंगे तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।